अभी हम लोग देखेंगे लुसेंट का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भारतीय इतिहास सबसे पहला चैप्टर है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का समय यहाँ दिया गया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सबसे पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब तक माना जाता है? तो 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक सभ्यता की। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर हो जाएगा व्यापार। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे? तो यहाँ पे शहरी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो आंसर हो जाएगा ईंट से। अगला प्रश्न हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास के उत्पादन में। अगला प्रश्न निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? तो आंसर हो जाएगा इसका लोथल। अगला प्रश्न है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुआ? इसका आंसर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उन्होंने पशु का सम्मान करना आरंभ किया। अगला प्रश्न हो जाएगा हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी? तो यह आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। अगला प्रश्न है सिंध का नकलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का अधिकार किस प्रकार था? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मिलाने वाला है। तो इस यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक का 1 हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी पर है? तो यहाँ पे रावी नदी पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर। लोथल भोगवा नदी पर और कालीबंगा घाघर नदी पर। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा में। अगला प्रश्न है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अंकलन किस स्थान में से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सिंध। इसका
अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है कहाँ? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवी के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदि शिव का। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो आंसर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? आंसर हो जाएगा मृतको कटीला। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न हो जाएगा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैल का। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? तो अपने नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैल का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? तो अपने नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? तो हड़प्पा संस्कृति से। अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन क्या असत्य है, परिचित नहीं थे उस टाइम। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ है? तो मांडा या जम्मू। दूसरा हो जाएगा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ है? तो ये हो जाएगा दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कौन सा है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कौन सा है? तो सुतगेंडर बलूचिस्तान। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। अगला प्रश्न, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा में। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन कौन है? तो एक हो जाएगा दयाराम साहनी और दूसरा हो जाएगा खालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ? तो सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका आंसर हो जाएगा बैल का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका मातृशक्ति में। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा कोटद्दीजी। इसका आंसर हो जाएगा कोटद्दीजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति।
अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो प्राचीन स्थल और पुरातात्वीय अवशेष कहाँ, किस स्थल से कौन सा अवशेष मिले हैं। जैसे यहाँ पे लोथल है, तो लोथल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हो जाएगा गोदीपाड़ा से। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ से, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है, तो जुता हुआ खेत। धौलावीरा, धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चित्रों वाला एक शिलालेख है। तो वहीं बनवाली, बनवाली से क्या प्राप्त हुआ है, तो पक्की मिट्टी की बनी हुई बल की प्रकृति। तो इस प्रकार ये मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा शेर का, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान हाथी मिले हैं, गैंडा मिला है, बाघ मिला, लेकिन शेर का नहीं मिला है। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल स्वाधान संस्कार का प्रमाण मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंडन या सिडोन। अगला प्रश्न है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैमाबाद। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं हड़प्पावासी किन वस्तुओं का आयात करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये तीनों, यानी कि चांदी, टीन और सोना का। अगला प्रश्न हो जाएगा हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदकुश क्षेत्र के बंद ख्वासा से। अगला प्रश्न हो जाएगा अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मुंडीगाक और सुरतोगोई। अगला प्रश्न हो जाएगा कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी इसमें इनमें से लोथल एवं सुतकाडेंगर और अलाउदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी, ये तीनों के तीनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन मिलता है, तो इनमें से सभी जानवर हो जाएगा व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरण का। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा की। अगला प्रश्न हो जाएगा किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रहुडड़ो। अगला प्रश्न हो जाएगा किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, तो आंसर हो जाएगा पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं स्वायत्तोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्य नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न है कथन ए और कथन आर दिया है, करण आर दिया है। इसका कथन है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब लुप्त हो गए हैं, तो वहीं कारण दे रहा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सही है कि लुप्त हो गए हैं और उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं, तो इसका एक नंबर आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं था, तो वहीं दूसरा इसका कथन है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है।
अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका एक सूची से दूसरा मिलाना है। पहला सूची में है हड़प्पीय स्थल और दूसरा में स्थिति, यानी कि स्थल का स्थिति कहाँ है तो वो जगह का बताना है। 1 नंबर मांडा का देखते हैं तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद स्थल कहाँ है तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। कालीबंगा स्थल कहाँ है तो ये कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में। तो वहीं राखीगढ़ी कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हरियाणा में। इस प्रकार स्थल का मिलान किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा का। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा शेर का। अगला प्रश्न है, चुनहुदलों के उत्खनन का निर्देश किया गया था, किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा J.H. मैके ने। तो इस प्रकार यहाँ पे 75 क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से ऑब्जेक्टिव का हम लोग ने देख लिया है।